Assalamualaikum students. Today we learn what is atom, parts of an atom, what is molecules, what are elements, what is atomic number, what is mass number, content, all of this, difference between elements and atom. आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट दे डू, कि एटम हमारे पास क्या है और इनका काम क्या है। एटम कितनी इम्पोर्टेंस क्यों है कि आज पूरे वर्ल्ड में इसे स्टडी किया जाता है और क्या वजह है कि इसे हमारे हर सब्जेक्ट का एक अहम पार्ट बनाया गया है। बेसिकली पहले ये समझा जाता था कि जो एटम है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और पूरी वर्ल्ड के अंदर, लेकिन मॉडर्न दौर में स्टडीज़ हुई और मालूम हुआ कि एटम है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि हमारे पास और मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एटम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह क्या है और एटम कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये अहम तरीन एक सवाल है जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है। तो एटम जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जिसके पास स्पेस हो, उसका मास भी हो, उसका वॉल्यूम भी हो, वो हमारे पास मैटर होता है। फॉर एग्जांपल एक सॉलिड की एग्जांपल ले लें, गैस से लिक्विड। लिक्विड का एक गिलास है आपके पास पानी का, उसका जो पानी होगा वो भी हमारे पास क्या है? एक मैटर है। और हर मैटर हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको एटम, जिसे हम एटम कहते हैं, उससे मिलकर बना होता है। तो लिक्विड, गैस, सॉलिड, आप किसी भी मैटर को उठा लें, वो हमारे पास सब के सब एटम से ही मिलकर बने होंगे। अब एटम सिर्फ मैटर ही होता है। अब मैटर आप जो आपके इर्द गिर्द, आपके जितने भी इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है, यहाँ तक कि पूरी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ मैटर के अलावा कुछ भी नहीं, अलावा एनर्जी जो कि हमें नहीं दिखती है, बाकी जितनी भी चीज़ें वो हमारे पास क्या है? एज ए मैटर ही हम यूज़ करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, एवरीथिंग जो हमारे अराउंड में है, वो सब की सब एक एटम से मिलकर बनी है। और वो एटम जो होता है वो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल आप स्टडीज़ रूम में बैठे हुए हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, एक स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ का जो कंप्यूटर होगा, जो आपकी विंडोज़ होंगी, जो आपके डोर होगा, या जो इर्द गिर्द आपके प्लांट्स वगैरह पड़ेंगे, वो सब के सब मैटर के एग्जाम्पल में आ जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मैटर जो होता है जगह घेरे। अब आपकी जो विंडो है वो एक स्पेस रख रही है, आपका कोई जगह घेर रही है, तो वो आपके पास मैटर है। तो मैटर जो होता है वो एक कॉमन सेंस की बात है, आपको याद रखने की बात है कि वो एटम से मिलकर बनती है। तो बेसिकली जो हमारे पास एटम होता है, हमने बात की, वो स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बनता है। अब एटम के अंदर कौन से स्मॉल यूनिट्स होते हैं? जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स इंतहाई आसान। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास तीन होते हैं एटम के: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास एक एटम की खसूसियत बयान करता है। अब बात आती है हमारे पास, ये तो हो गया। अब एटम के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल्स के अंदर होता है, जबकि हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब बात आती है कि शेल्स और न्यूक्लियस ये दोनों हैं कौन सी चीज़ें, तो इसको समझने के लिए आगे हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें शेल्स और न्यूक्लियस की, तो इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप एटम का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीन पार्ट्स दिख रहे होंगे, एक इनर, उसके साइड्स पर आपको एक सर्कल, लार्ज सर्कल दिख रहा होगा, और उसके आउटर पे भी एक और सर्कल। अब जहाँ पर आपको ग्रीन से सर्कल छोटे छोटे से दिख रहे हैं, स्मॉल से, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ब्लू, आपको इनर में आपके पास एक सर्कल होगा जो ब्लू कलर का है, वो हमारे पास है प्रोटॉन, जिस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो हमारे पास क्या होता है? इनर में होता है। और जो हमारे पास प्रोटॉन के साथ है, जो ब्लू कलर के हैं, उसके साथ हमारे पास एक रेड नुमा है, वो हमारे पास सर्कल जो है वो न्यूट्रॉन्स है। आई पूरे एटम का एक स्ट्रक्चर है, और न्यूट्रॉन पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो चार्ज, ये समझ आ गई। अब इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव, यानी कि रिवॉल्व, घूम रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास एक एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, जहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके जो साइड्स पर हमारे पास जो घूमने वाली जगह होती है वहाँ पर उसे हम कहते हैं शेल्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। देन अगर हम बात करें प्रोटॉन की, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमारे पास होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में।
न्यूक्लियस जो होता है हम बात कर चुके हैं, वो सेंट्रल पार्ट होता है कि एटम का, यानी कि जो हमारे पास सेंटर होता है कि एटम का, उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ पाई जाती है एक होता है वो हमारे पास प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। देन अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो हमारे पास वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, लेकिन वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। तो ये हमारे पास थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि एक एटम को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अलग निकल जाए, प्रोटॉन उसमें से रिलीज हो रहे, तो उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास एक एटम किन चीज़ों पर मुश्तमिल करता है, वो हमारे पास तीन ही है। अगर हम बात करेंगे किसी भी चीज़ में कंपेरिजन में बात करें कि कौन सी चीज़ लाइटेस्ट है, कौन सा हल्का वजन रखती है और कौन सी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। अब लाइटेस्ट पार्टिकल क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो एक एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास दो चीज़ों पर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देख सकते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा हैवी होता है, और जो हमारे पास लास्ट बच गया इलेक्ट्रॉन वो लाइटेस्ट हो जाता है। अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीवियस समझ आ गया होगा। अब देखिए एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बात, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मीन्स आप इस बात से समझ जाएं कि जब भी एक एटम की बात होगी एटॉमिक नंबर की, या तो आप इलेक्ट्रॉन के नंबर ले लेंगे या तो प्रोटॉन के, बिकॉज किसी भी एटम के अंदर उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होता है। अब किस तरह से सेम होता है? फॉर एग्जाम्पल हम इसे आगे बात करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? इसे जेड से डिनोट करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और हमेशा याद MCQs में बात बहुत पूछी जाती है कि एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला होता है कि एटॉमिक नंबर को मालूम कैसे करें, Z = n-a। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कैसे मालूम होगा? अब हमें ये बात तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। अगर प्रोटॉन 7 हो तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 7 ही होंगे। अब Z जो है वो एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है, N जो है वो न्यूट्रॉन है, और A हमारे पास जो होता है एटॉमिक मास को डिनोट करता है। एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूमेरिकल्स में आया है कि आपने एटॉमिक नंबर निकालना है। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद दी हुई होगी जो कि हमारे पास 7 है, और आपको मास नंबर दिया गया होगा जो A से डिनोट किया वो हमारे पास 14 है। तो सिंपल से आपने क्या करना है, जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं और जो आपके पास मास नंबर है उसको आपने एक ऑब्जर्वेशन कर लेना, क्या क्या दिया गया है। आपने फार्मूले के मुताबिक N की जगह न्यूट्रॉन की जगह 7 और A की जगह मास नंबर 14 लिख देना है। अब 7 में से आपने देखने के 14 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आता है? आप 7 में से 14 को माइनस करें तो आपके पास आता है 7। -7 आएगा, बाय मिस्टेक 7 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो आपका एटॉमिक नंबर आया वो 7, इसका आंसर आ गया। देन अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास मास नंबर क्या होता है, तो बेसिकली मास नंबर जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसमें हम प्लस कर देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मास नंबर कहलाती है। इसको डिनोट हम A से करते हैं। इसके अलावा अगर हम मालूम करना चाहते हैं मास नंबर, तो इसका फार्मूला होता है A = n + z। n की जगह आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स लिख देंगे और z की जगह आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लिख देंगे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि z जो है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है। तो प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास मास नंबर को शो करेगा कि आपका मास नंबर इतना है। तो मास नंबर को हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, अगर आप कोई हमारे एटॉमिक मास भी कहते हैं और मास नंबर भी कहते हैं, दोनों सेम ही बात होती है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देन अगर हम बात करें कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास एटम्स का, यानी कि जब एटम कंबाइन होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमारे पास एटम होता है वो एक ही किस्म के हमारे पास टाइप्स हों, उनको हम कहते हैं मिलाकर ये एलिमेंट्स है। अगर हम मॉलिक्यूल की फॉर एग्जांपल बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। इसी तरह जो आपके पास एग्जांपल्स कार्बन मोनोऑक्साइड आ सकती हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। क्या डिफरेंस है एटम और एलिमेंट में कि इसे हम सेपरेट डिफाइन करते हैं। तो जो हमारे पास एटम है उसे सिंपली से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एटम है और उसका जो हम लोग डिफरेंस करें वो किसके दरमियान में? एलिमेंट के दरमियान में। अब एटम और एलिमेंट्स के दरमियान में बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? जो एटम होता है वो एलिमेंट्स को बनाता है,
यानी कि एटम जो है वो बिल्डर होता है, बनाने वाला होता है एलिमेंट्स को, जबकि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा अगर हम एटम की बात करें तो आप एटम को इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन का एटम है, यानी कि वो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कार्बन है वो हमारे पास सिंपल सा एक एटम है, सी जो है वो हमारे पास एक एटम है, या ओ ऑक्सीजन ले लें या फिर आप हाइड्रोजन ले लें, सब हमारे पास क्या एटम है। एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ कार्बन एटम, यानी कि आपके पास कार्बन ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल C6 C12, एक ही किस्म के हमारे पास एटम जब कंबाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है एटम और एलिमेंट्स के दरमियान में। तो इसी तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एटम आया कि ये हमारे पास एटम है या ये हमारे पास एलिमेंट की टाइप्स के अंदर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।